देश का संविधान के साथ अंबेडकर के सम्मान और अपमान पर सियासी घमासान चल रहा है। गृह मंत्री अमित शाह के संसद में संविधान पर चर्चा के दौरान दिए गए एक बयान पर विपक्ष हमलावर हुआ। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे के सामने हो गए। संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अपमान का आरोप एक दूसरे पर अब लगा रहे हैं। इसी पर हो रही सियासत पर सी वोटर ने एक सर्वे किया है, जिसके कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहते हैं। ये सर्वे फोन पर बातचीत पर आधारित है। इस सर्वे को 20 और 21 दिसंबर को यानी उस बयान के बाद किया गया है। सर्वे के दौरान 1228 लोगों की राय जानी गई। बहुत बड़ा सर्वे नहीं है, ये हम आपको पहले ही बता दें, लेकिन इससे एक मूड आप जरूर भाप पाएंगे। इस सर्वे के दौरान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और संविधान पर हो रही सियासत पर लोगों से सवाल पूछे गए। आज हम इसी पर करेंगे हल्ला बोल, लेकिन सबसे पहले आइए आपको मिलवा देते हैं खास मेहमानों से। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सिद्धार्थ यादव जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। सुप्रिया श्रीनेत जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की, तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। मृत्युंजय तिवारी जी जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं आरजेडी के, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। मलुक नागा साहब, फॉर्मर एमपी और अब आरएलडी यानी अजीत सिंह जी की पार्टी से, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। संजय कुमार जी, सेफोलॉजिस्ट, प्रोफेसर, को डायरेक्टर लोक नीति CSDS के हमारे साथ जुड़े हैं। और आशुतोष जी, तालियों के साथ स्वागत कीजिए, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़े हैं। विपक्ष गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांग रहा है। बीजेपी कह रही है कि विपक्ष बयान के छोटे से हिस्से को सामने रख रहा है, जनता को गुमराह कर रहा है। आइए सबसे पहले आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखा देते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत। अंबेडकर 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 बाबा साहब का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने लगा है। संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर पर सियासी घमासान मचा है। खासतौर पर चुनावी मौसम में हर राजनीतिक दल अंबेडकर पर अपने अपने दावे कर रहे हैं, जिससे दलित मतदाता उनके भाग्य विधाता बन सके। दिल्ली में वाम दलों ने एक बार फिर गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। लेफ्ट कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर के अपमान का आरोप लगाते हुए नारेबाजी की। संसद के शीतकालीन सत्र में अमित शाह के बयान के एक हिस्से को लेकर कांग्रेस हमलावर दिख रही है। अमित शाह राजीनामा देना चाहिए और मोदी जी को अगर थोड़ा सा भी बाबा साहब अंबेडकर के बारे में श्रद्धा है तो रात के 12 बजे के अंदर वो निकाल देना चाहिए उनको। मेरे बयान को AI का उपयोग कर एडिट किया गया और पूरे देश में इसको प्रसारित करने का घृणित काम किया गया, और आज अंबेडकर जी के लिए मेरी बात को तोड़ मरोड़ कर वो पेश कर रहे हैं। अब अमित शाह का संसद में पूरा बयान सुनिए। मान्यवर, अभी एक फैशन होगा है अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता है। तो अच्छी बात है, हमें तो आनंद है कि अंबेडकर का नाम लेते हैं। अंबेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु साथ अर्थ में अंबेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है ये मैं बताता। मान्यवर, अंबेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? अंबेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं। सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं। इसलिए वो छोड़ना चाहते थे। उनको आश्वासन दिया गया, आश्वासन पूरा नहीं हुआ। उन्होंने इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दे दिया। और एक श्री BC रॉय ने पत्र लिखा कि अंबेडकर और राजाजी जैसे 2 महानुभाव मंत्रिमंडल छोड़ेंगे तो क्या होगा। तो नेहरू जी ने उनको जवाब में लिखा है, राजाजी के जाने से तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, अंबेडकर के जाने से मंत्रिमंडल कमजोर नहीं होता है। संसद में सियासी संग्राम के बाद से बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर अंबेडकर के अपमान को लेकर आरोप लगा रही है। ये जो संविधान है ये आपकी आवाज है और इसको बाबा साहब अंबेडकर जी ने
गांधी जी ने, नेहरू जी ने देश की जनता के साथ मिलकर बनाया है। और मैं नरेंद्र मोदी और उनके चमचों को कहना चाहता हूं कि दुनिया में कोई शक्ति इस संविधान को छू तक नहीं सकती है। 1951 में जबकि चुनी हुई सरकार नहीं थी, उन्होंने ऑर्डिनेंस करके संविधान को बदला और किया क्या? अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला कर दिया गया। और ये संविधान निर्माताओं का भी अपमान था। मेरे आंबेडकर तेरे आंबेडकर की ये लड़ाई यूपी से दिल्ली तक चल रही है। सदैव बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की भावनाओं के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को सम्मान दिया। अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। माफी मांगनी चाहिए। हम कहीं पीछे मुड़ के नहीं देख सकते हैं। देश को जब आगे ले जाना है तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान ही हमें रास्ता दिखाता है। डॉक्टर अम्बेडकर स्कॉलरशिप का ऐलान करता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने और अमित शाह जी ने उनका मजाक उड़ाया, उसका जवाब आज हम इस योजना से पूरे दलित समाज के लिए दे रहे हैं। वही बीजेपी लगातार दावा कर रही है वो हमेशा से आंबेडकर के पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करती है, लेकिन विपक्ष लोगों को गुमराह कर रहा है। आंबेडकर और संविधान पर हो रही सियासत के बीच सी वोटर ने मोबाइल से बातचीत के आधार पर एक सर्वे किया। इस सर्वे को 20 और 21 दिसंबर को किया गया। सर्वे के दौरान 1228 लोगों की राय जानी गई। इस सर्वे के दौरान आंबेडकर और संविधान पर हो रही सियासत पर लोगों का मिजाज जानने की कोशिश की गई। आज तक हिम्मत के साथ सुनना पड़ेगा।